हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 27.45% का रिटर्न है। 3 साल का बात करें तो 3 साल में 25.60% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.80% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.30% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आज के रेट में इसका एक एनएबी के प्राइस की बात करें तो 159 रुपया 19 पैसा है। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। इसका फंड साइज है 33,962 करोड़ का। यानी कि अभी तक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 33,962 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 64,085 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,68,813 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 49% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,06,051 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 68% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,450 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,139 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,82,859 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 85 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड सर्विस, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, अस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पीवीआर इनॉक्स लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.3% और कैश पे है 6.8%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 24.5%, अदर्स 22.3, हेल्थ केयर 11.8, कैपिटल गुड्स 11.8, फाइनेंशियल 9.9, केमिकल 7.2, कंस्ट्रक्शन 6.7 और ऑटोमोबाइल पे है 6%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.50 और पीबी रेशियो 3.47। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 27.4, 3 साल में 25.6, 5 साल में 30.8 और एनुअल है 21.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, वहीं पे इस कैटेगरी का अगर एवरेज रिटर्न देखें 1 साल में तो 32.7 है, 3 साल में 23.1, 5 साल में 31.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है और फिर 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। तो अगर आपने ऑलरेडी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल का और एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके आसपास अगर इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो इनसे अच्छा सिमिलर फंड्स है स्मॉल कैप फंड के अंदर वो है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 41.8, 3 साल का 27.6 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ को भी रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलमेंट अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 159 रुपया 19 पैसा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।